नाजरीन, कराची हमारा शहर रोशनियों का शहर, लेकिन इस शहर में हम देख रहे हैं कि एकदम से जराइम में इजाफा हो गया है। हम पूरे शहर में एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। चौक और चौराहे के ऊपर हम धरने देंगे। हम तुम्हें घर तक पहुंचाएंगे। लापता अफराद के अहलखाना इल्जाम लगा रहे हैं कि रेंजर्स वाले उठाकर लेकर गए हैं। अगर रेंजर्स वाले शहरियों को नहीं लेकर गए तो फिर कौन लेकर गया है? रेंजर्स की वर्दी में कोई और ले गया है तो ये और भी खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि कराची में बहुत बड़ा जो है मेगा प्रोजेक्ट लग गया है। अब 40 बसें चलेंगी। मेरी समझ में नहीं आता, शायद हम दुनिया का वो वाहिद मुल्क हैं जो अपने कौम के, अपने मुल्क के लिहाज से उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसकी शहरग है, और पूरे मुल्क का बोझ अपने कंधे पर उठाया हुआ ये शहर, इसको हर दौर में पता नहीं क्यों नजरअंदाज किया जाता है। पी रही होती है तो बाइक पर जो लड़के जा रहे होते हैं सिर्फ उनको पकड़ के उनसे पूछगछ की जा रही होती है, लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं वो खुलेआम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची से खबर आ रही है कि वहां पर विपक्षी पार्टियों और दूसरी तहरीके पार्टियों ने पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को इस्तीफा देने के लिए प्रेशर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां पर महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है और वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए वो इमरान खान सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहां की विपक्षी पार्टियां सब एकजुट होकर कराची शहर में जाम लगा दिया है। पूरे कराची शहर को चक्का जाम करके पाकिस्तानी सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस मज़ेदार वीडियो को आगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कराची को पानी दो, जमात इस्लामी का कराची के अवाम के लिए भरपूर एहतजाज। जो वजीर आजम साहब आकर ऐलान करते हैं वो 1100 अरब रुपए के पैकेज का हमें बताएं कि वो पैकेज कहां है, उसमें K4 मंसूबे के लिए आप पैसे क्यों नहीं रखते हैं? वजीर आला, दुश्मनी खत्म कर दीजिए, इस कराची को ओन करें, वरना हम सड़कों पे बैठकर इस कराची का हक कराची को लेकर देंगे और हम पूरे शहर में एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। चौक और चौराहे के ऊपर हम धरने देंगे। हम तुम्हें घर तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, कराची हमारा शहर रोशनियों का शहर, लेकिन इस शहर में हम देख रहे हैं कि एकदम से जराइम में इजाफा हो गया है। हरमैन का गम अभी हम भूल ना पाए थे, वो नन्ही नीली आंखों वाली मासूम सी बच्ची जो कि डकैतों की एक अंधी गोली का निशाना बन गई। दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है, उनकी मालो मता से उनको महरूम किया जा रहा है। कभी किसी बाजार में, कभी किसी गली में, कभी किसी शाहराह पे, कभी किसी गाड़ी को लूटते हुए, कभी किसी बाइक को लूटते हुए, कभी खवातीन का जेवर लूटते हुए उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। एक लड़की जख्मी हो गई और 3 अफराद जो हैं वो अपनी जान से चले गए हैं। शहर में चंद घंटों में इस तरह के वाकयात होना मामूल की बात बन गए हैं। एक वक्त था कि क्राइम काबू कर लिया गया था कराची शहर में और ये वाकयात रुक गए थे, लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ये वाकयात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इनमें इजाफे की क्या वजूहात हैं? क्योंकि कराची में बहुत बड़ा जो है मेगा प्रोजेक्ट लग गया है। अब 40 बसें चलेंगी जो कि तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगी और कराची के सारे ट्रांसपोर्ट के मसाइल ऐसे हल हो जाएंगे कि हम हमेशा करते हैं टू लिटल टू लेट और मेनी अ टाइम्स इट्स इनइफेक्टिव ऑल्सो। इनफैक्ट लंदन की तर्ज पर अंडरग्राउंड बनाने की भी बात की, कराची शहर की बात हो रही है उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट कभी किक ऑफ ही नहीं हो सका और फिर वो मुस्तकिल तातुल का शिकार रहा, क्योंकि आपको पता है कि कराची के बाहर भी पीर बाबा ने पड़ाव डाल दिया है। तो पीर बाबा के यहाँ किस तरह पहुंचेगी सर्कुलर रेलवे, वहां पर आपको पता है आगे आने वाले दिनों के अंदर कितनी आबादी आने वाली है। पीर बाबा जहाँ जाते हैं उसके इर्द गिर्द भी लोग जमा हो जाते हैं। समझ तो आप गए होंगे, पीर बाबा रेगिस्तान में भी पानी निकाल देते हैं। ये 8 साल की मेहनत के बाद 40 बसें यकीनन बहुत बड़ा तोहफा है कराची के लिए। बदकिस्मत हैं हम, बदकिस्मत है कराची ख़ास तौर पे कि मेरी समझ में नहीं आता, शायद हम दुनिया का वो वाहिद मुल्क हैं जो अपने कौम के, अपने मुल्क के लिहाज से उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसकी शहरग है,
और पूरे मुल्क का बोझ अपने कंधे पर उठाया हुआ ये शहर, इसको हर दौर में पता नहीं क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। हमारे मुल्क की सियासत अब लिसानियत पर बेस करती है। अब कौम और ज़बान पर जो है ना, वो हम एक कौम अगर होते तो हम बहुत सारी मिसालें और बहुत सारी एग्जांपल्स आपको, मिसाल के तौर पे हम बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान। इसकी अजीम शान मिसाल आपने चंद दिन पहले देखी कि कितने लोग सड़कों पर अपनी ज़िंदगी हार गए। उनको पानी की बोतल बेचने वाले ने 1,000 रुपये की पानी की बोतल बेची। जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते थे वो पता नहीं कहाँ सो रहे थे। अब सच्चे पाकिस्तानी हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, भूल जाएंगे। हम सच्चे पाकिस्तानी अगर हैं तो हमें अपना कौम का दर्द दिल में लेके चलना पड़ेगा। हमारी कौम अब कौम नहीं रही, अब एक हुजूम हो गया है। और उसमें ये दोनों हाथों वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, तो अब सबकी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो चेंज हो गई हैं। आज रुपए की कदर में अगर कमी हुई है तो मईशत से और इनसे 180 रुपए का हुआ है। ये तो कह रहे हैं अच्छी चीज है। इसहाक डार बहुत बुरा आदमी था। इसहाक डार बहुत बुरा आदमी था, उसने डॉलर को सस्ता रखा हुआ था। 180 रुपए का करके ये तो खुश हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो तो बड़े गलत काम कर रहा था, वो तो बहुत बुरा आदमी था। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को रेंजर्स हेडक्वार्टर जाकर लापता अफराद की मालूमात हासिल करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के अहलखाना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रेंजर्स वाले उठा कर लेकर गए हैं। अगर रेंजर्स वाले शहरियों को नहीं लेकर गए तो फिर कौन लेकर गया है? रेंजर्स की वर्दी में कोई और ले गया है तो ये और भी खतरनाक सूरत हाल है कि रेंजर्स वाले उठा कर ले गए हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा, हमने खत लिखे हैं, मजीद भी लिखेंगे। अदालत ने मुकालमा किया, खत नहीं लिखना, खुद जाकर रेंजर्स वालों का दरवाज़ा खटखटाएं। अगर रेंजर्स वाले शहरियों को नहीं लेकर गए तो फिर कौन लेकर गया है? लेकिन पिछला साल फिर ये साल जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, आप क्या समझते हो कि सबसे बेसिक वजह क्या है? इस पे कमेंट जरूर करूंगा कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो खराब हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि कंप्लेसेंट हो गए हैं ये हमारी पुलिस, स्ट्रीट क्राइम को काबू करने में नाकाम रही है। वो ये समझ बैठे थे कि उन्होंने बड़े क्राइम का खात्मा कर दिया है तो अब छोटे क्राइम की तरफ कोई आएगा नहीं। यो तो कोई खातिर ख्वाह कोई इस तरह से देखा नहीं जाता कि कोई इस तरह के क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। और सलमान सलीम बहुत शुक्रिया, बल्कि हम ये देख चेकिंग हो भी रही होती है तो बाइक पर जो लड़के जा रहे होते हैं सिर्फ उनको पकड़ के उनसे पूछगछ की जा रही होती है, लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं वो खुलेआम घूम रहे होते हैं।